नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बरेली से, जहां पेंशन संशोधन और वेतन आयोग की घोषणा न होने पर सेवानिवृत्त कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। और साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां एक दर्जन लोगों ने कमरे में घुसकर दिव्यांग बहन के साथ जमकर मारपीट की। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फाइनेंशियल बिल 2025 में किए गए पेंशन संशोधन और 8वें वेतन आयोग की घोषणा न होने के विरोध में सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों ने सोमवार को सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में विरोध सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता देव कुमार त्यागी ने की, जबकि संचालन धर्मेंद्र भूषण पांडे ने किया। सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हितों के खिलाफ बताया। वक्ताओं ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 8वें वेतन आयोग की तत्काल घोषणा और पेंशन में कटौती से संबंधित नियमों को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के एकीकरण को गरीब बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय करार दिया। सभा के उपरांत सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में देव कुमार त्यागी, राधा रमन मिश्र, अनीस अहमद, आरपी सिंह परेल, कांता प्रसाद गंगवार, सुभाष चंद्र मौर्य, डीपी सिंह, दुर्गा प्रसाद, अरुण कांत सहित बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल रहे। मेरा नाम राधा रमन मिश्रा है और मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का। क्या मांगे हैं? हमारी जो प्रमुख मांग है, आज उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर हम लोगों का, पेंशनर्स का, शिक्षकों का, एक कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन है। ज्ञापन में मुख्य रूप से जो फाइनेंशियल बिल 2025 है, उसमें जो है पेंशनरी जो बदलाव किए गए हैं उसके विरोध को लेकर है। और इसके साथ ही जो हमारा 8वां वेतन आयोग है, उसके गठन की सरकार द्वारा घोषणा की गई, लेकिन उसका गठन अभी तक नहीं किया गया। हमारा विरोध आज इस बात को लेकर है कि जो हमारे प्राथमिक विद्यालय थे, प्राइमरी स्कूल हैं, उनके विलय की प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में। इसका विरोध हम कर रहे हैं क्योंकि गरीबों के लिए शिक्षा जो मिलती थी उसमें संकट आ गया है। प्राथमिक विद्यालयों को विलय के बाद गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये मुद्दे हैं। 7 सूत्री हमारा मांग पत्र है। पेंशन जो है, जिनको पेंशन मिल रही है, उसकी सरकार की नजर है, उसके डीआर पर समय से घोषित नहीं कर रही है। इस बार भी डीआर जो है देर से घोषित किया गया। इन सभी मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में हमारा जो आंदोलन है और आज माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन है। और बरेली में सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में हमारा कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम सफल है। हमारे यहाँ शिक्षक, पेंशनर, कर्मचारी, अधिकारी सभी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। रोटरी क्लब बरेली मेन द्वारा एक सेवा भाव से परिपूर्ण आयोजन में एलबीएस स्कूल के बच्चों को निःशुल्क बैग वितरित किए गए। इसके साथ ही बच्चों को फल और टॉफियां भी भेंट की गई। इस आयोजन से बच्चों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी और पूरे माहौल में खुशियों की रौनक छा गई। कार्यक्रम में संयोजक और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रोटेरियन रोहित जिंदल ने बताया कि रोटरी क्लब का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना है और शिक्षा को प्रोत्साहन देना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इस अवसर पर रोटेरियन नीरज कुमार प्रधान, उदयन मौर्य, डीसी खंडेलवाल सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। मेरा रोटेरियन रोहित जिंदल नाम है और आज हमारा रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3110 के तत्वान में हमारे माननीय गवर्नर साहब राजन विद्यार्थी जी ने एक मुहिम शुरू करी थी कि 1 तारीख को पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में 20,000 बैग करीब बांटे जाने थे। उसमें लगातार हम लोग समय के हिसाब से बांट रहे हैं। उसी क्रम में आज 100 बैग हमारे एलबीएस कॉन्वेंट स्कूल संजय नगर को हमारे द्वारा बांटे गए हैं, जो कि रोटरी क्लब ऑफ बरेली के सौजन्य से हमें प्राप्त हुए, जिसको कि हमने यहाँ पे बच्चों में बांटा है। रोटरी समय समय पर अपना जहाँ भी जो मदद की जरूरत होती है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई हो, चाहे शिक्षा से जुड़ी हुई हो, चाहे किसी भी समाज के स्तर पर कोई भी हम लोग कार्य जो ऐसा लगता है कि जरूरत है आज लोगों को, तो रोटरी उसमें सबसे सर्वप्रथम आगे चल के इस तरीके के कार्यों में सहयोग करते हैं। और हम लोग प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए और एक शिक्षित और हरा ग्रीनरी के हिसाब से हमारा देश और प्रदेश बने। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली साउथ की पीडीसी रेणु अग्रवाल, अध्यक्ष प्रीति जिंदल के नेतृत्व में एलबीएस कॉन्वेंट स्कूल संजय नगर में स्कूल के सभी बच्चों को कॉपी, पेंसिल आदि वितरित की गई और फल भी वितरित किए। स्कूल में ही पीडीसी रेणु अग्रवाल, अध्यक्ष प्रीति जिंदल और टीम द्वारा वृक्षारोपण किया गया और इसके महत्व को बताया। अध्यक्ष प्रीति जिंदल ने बच्चों को कहा कि हमारे जीवन में वृक्ष का बहुत महत्व है, सभी को अपने अपने घरों में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। मानव सेवा ही सबका धर्म होना चाहिए, बड़ों को सदा सम्मान देना चाहिए। स्कूल के बच्चों ने सभी अतिथियों को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया और पुनः स्कूल आने को कहा।
कार्यक्रम में कविता अग्रवाल, रंजना ठाकुर, रति गुप्ता, सचिव मनीषा पांडे, सारिका अग्रवाल, निधि अग्रवाल, रश्मि अग्रवाल, मनीषा मेहरा आदि मौजूद रहीं। क्या नाम है आपका? प्रीति जिंदल। क्या कार्यक्रम है आज आपका? हम इनर व्हील बरेली क्लब साउथ की तरफ से आज आए हैं एलजीएस स्कूल में, जहां हमने बच्चों को मेरी किताब बांटी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट से आई थी और हमने यहाँ पे बैग्स का भी वितरण किया है और अलग तरीके की कॉपी के किताबें भी सब बच्चों को बांटी है। कितनी क्लास तक के बच्चों ने बांटी? ये 5th क्लास तक का स्कूल है, वहाँ पे हमने किताबें बांटी। सभी 100 बच्चों को 100 किताबें, 100 बैग और 20 से ज्यादा हमने बुक्स और 100 से ज्यादा हमने कॉपियाँ बांटी। हमारा इनर व्हील है, हम लोग हाँ इनर व्हील की तरफ से हम लोगों ने साउथ है हम लोग का, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पेड़ लगाते हैं, हमने यहाँ किताबें बांटी हैं और पहले हमने यहाँ पे एक पानी की टंकी भी लगाई थी जो बच्चों को ठंडा पानी मिलता है, साफ और ठंडा पानी मिलता है। इसके अलावा हमने स्कूल में दूसरे स्कूल में करे हैं प्रोजेक्ट जो जिसमें लड़कियों की खासतौर से हम लड़कियों पर ध्यान देते हैं। ये एलजीएस स्कूल है। हाँ जी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां राट कोतवाली क्षेत्र के मलवा माव गांव में स्थित मंदिर के महंत द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत करने पर आक्रोशित लगभग 1 दर्जन लोगों पर उसके कमरे में घुसकर मारपीट करने और मंदिर पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित व्यक्ति ने राट कोतवाली में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। राट कोतवाली क्षेत्र के मनोहा गांव के निवासी ब्रिज गोपाल दास पुत्र बाबूलाल ने बताया कि मनोहा माव गांव में स्थित सिद्ध बाबा के स्थान पर वो बीते 37 वर्षों से पुजारी हैं। वो शरीर से दिव्यांग है। गांव के कुछ लोगों ने प्रतीक्षालय पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत उसने संपूर्ण समाधान दिवस तहसील राट में की थी। बताया कि राजस्व पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचे और दुकान हटाए जाने की गलत आख्या लगा दी। आज मंगलवार की सुबह करीब 1 दर्जन दबंग लोग आए और गाली गलौज कर उसके कमरे में अंदर घुस आए। आरोप लगाया कि विरोध करने पर उक्त सभी लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। शिकायत करने पर पत्नी से बलात्कार के मामले में फंसवाने की धमकी दी है। मामले में राट कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रकरण की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। बाबा जी आपका? ब्रिज गोपाल दास। ब्रिज गोपाल दादी। हाँ। क्या घटना हो गई है? अरे मालवा सिद्धाश्रम में मैं अकेला रहता हूँ और अपने शरीर से विकलांग हूँ, नहाने धो नहीं पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता मैं। दूसरे लोग नहा के कपड़ा पहनाते मुझे और मैं बाथरूम चलने में रात की मुझे रतें भी आती तो मैं बाहर रात में बाथरूम कर लेता और डिब्बा कि बाहर फेंक देता सवेरे 4 बजे। तो जो लोग आए, मैंने गेट खोले तो ये 4 से 10 लोग आए और मुझे पकड़ के और बस समाचार देने लगे कि कट्टी के छुड़ा ले मेरे हाथ और मारे और बोली साले हमें ज़्यादा करेंगे, सपा की सरकार होती तो तुझे जिंदा गाड़ देते। सपा सरकार होती? हाँ। कितने लोग थे? अरे हते 10-15 लोग, लेकिन कछु लोगों ने माने ऐसे ही, कछु ने मारा है। कितने लोगों ने मारा? तो ये दुलीचंद था, शिवनारायण था, भागचंद था और कछु के नाम हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजा खान की रिपोर्ट। सावन के पहले सोमवार को नगर में भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा महाकाल की भव्य शाही सवारी बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। सोमवार को देर शाम वार्षणेय सेवा सदन से शुरू हुई बाबा महाकाल की दिव्य सवारी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह हर हर महादेव के जयकारे लगाकर स्वागत किया। शाही सवारी इंदिरा चौक, मुख्य बाजार, रेलवे रोड, महाराजा अग्रसेन मार्ग, पुराना रामलीला मैदान, सराफा बाजार और टीचर्स कॉलोनी होते हुए देर रात पुलिस चौकी के सामने संपन्न हुई। वहीं रास्ते में श्रद्धालुओं ने जगह जगह फूल बरसाकर और भजन कीर्तन कर बाबा महाकाल का स्वागत किया। इस अवसर पर नगर पंचायत चेयरमैन हर्षवर्धन वार्ष्णेय, अरुण कुमार डिम्पल, नीरज वार्ष्णेय, योगेश गुप्ता, डॉक्टर कैलाश वार्ष्णेय, डॉक्टर राहुल यादव, अनिल गुप्ता, नवलेश, मनोज अग्रवाल, सुनीता भोला, सचिन वार्ष्णेय, विनय वार्ष्णेय, रतन अग्रवाल, प्रवीण वार्ष्णेय, शुभम वार्ष्णेय समेत सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। शाही सवारी के दौरान नगर में पूरी तरह भक्ति का माहौल बना रहा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद रही। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।